नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस स्टोर में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास का रिस्पांस देकर मुझे लगा कि बच्चों को सीरीज पसंद आ रही है और हम किरण की किताब के सारे सवाल धीरे धीरे सारी किताब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का व्यय हुए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2650 रुपये हो जाती है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 साल में कितनी हो रही है? 2250, है कि नहीं? और ये कह रहा है 5 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है? तुम बोलोगे सर 5 वर्ष के अंत में हो रही है 2625 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर पूछी है, यानी कि रेट हमसे पूछ लिया है। अब रेट हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें प्रिंसिपल पता हो। और प्रिंसिपल पता करने के लिए क्या करेंगे? तुम बोलोगे सर 2 साल में ये 2250 हुई थी, 5 साल में 2625 हुआ है, यानी कि यहाँ मैं गैप देखूँ तो 3 साल का, और यहाँ पे मैं गैप देखूँ, तुम बोलोगे सर 5 और 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 375 का है। 3 साल में अब मुझे पता चल गया मेरा 375 रुपये मुझे मिला, है कि नहीं? 3 साल में अगर मुझे 375 रुपये मिला है तो 1 साल में कोई बच्चा बता सकता है कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर 3 1 3, 3 2 6 और 5 15, 125 रुपये, है कि नहीं? 1 साल में अगर 125 मिला है तो 2 साल में कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर 250, डबल। अब तुम मुझे बताओ कि 2 साल में ये 2250 हुए हैं और मुझे ये भी पता चल गया कि 2 साल में 250 रुपये ब्याज मिलता है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा? तुम बोलोगे सर 2000 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 2000 2 साल में 250 मिला है। अब यहाँ से मुझे बताइए कि 2000 रुपये पर 250 रुपये यहाँ पे रेट मिला था, ठीक है, 2 साल में। और 1 साल में कितना मिला? 125। ठीक है, 2000 रुपये पर 1 साल में 125 मिला, और मैं कहूँ तुमसे 1000 रुपये कितना मिलेगा? तुम बोलोगे सर 600, 2 6 12, 2 2 4 और 2 5 10, यानी 62.5। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमेशा रेट 100 पे निकालते हैं। तो मैं यहाँ से अगर जीरो हटाऊँगा तो ये वाला जीरो हट के यहाँ आ जाएगा। और हमने मुन्नू वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 100 रुपये पर 1 साल में जितना रुपया मिलता है वही हमारा रेट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ R बराबर 6.25% है? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया का एसआई का कोई ऐसा सवाल नहीं जिसे आप आसानी से नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते इसी उत्साह और उमंग के साथ। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है। ये पेपर में आए हुए, मैं किरण की किताब से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, आप हल्के में मत लेना, समझ ले, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5180 रुपये हो जाती है। अब देखो, 2 साल में 5182 रुपये, ठीक है, 3 वर्ष में 5832 रुपये, 3 साल में कितनी हो रही है? 5832 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है रुपये मूलधन में बताओ, बताओ मूलधन क्या है। आप मुझे बताइए 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है, अगर मैं यहाँ गैप की बात करूँ तो मैं बता सकता हूँ कि 1 साल में उसे कितना रुपया मिला। तुम बोलोगे सर 2 में से 2 घटा दो 0, 13 में से 8 घटा दो 5, और 7 में से 1 घटा दो 650 रुपये। अगर 1 साल में 650 मिला है तो 2 साल में कितना मिलेगा? तभी एक बच्चा खड़े होकर बोलेगा सर 1300 रुपये मिलेगा, ठीक है। और ये दे रहा है कि 2 साल में इतना हुआ है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1300 रुपये इसमें ऐड है कि नहीं? तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, 5182 में से 1300 रुपये माइनस कर देना है। इससे 2 8 और 11 में 3 के 8 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3882 रुपये मेरा इस सवाल का आंसर आया। आपको कुछ नहीं करना, एक कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ना और एसआई को ख़त्म कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। ये बनाइए, ये दे रहा है यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब देखो 2 साल में कितनी हो रही है? तुम बोलोगे सर 4000 रुपये, ठीक है, 4 साल, 4 साल 6 माह में कितनी हो रही है? 5500 रुपये। तो मैं तुमसे पूछूं, बताओ 2 साल 6 माह में कितना ज़्यादा पैसा मिला, यानी कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला। यानी कि यहाँ इतने का गैप है तो यहाँ भी इतने, कितना गैप है? 1500। यानी मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि 2 साल 6 महीने में 1500 रुपये मिला है। तभी एक बच्चा बोलेगा सर 1 साल में इसका मतलब 600 रुपये मिला होगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और आधा साल का मतलब 312, 300 1500 हो गया, है कि नहीं? अब 1 साल में 600 मिला है तो 2 साल में कितना मिलेगा?
तुम बोलोगे सर 6 दूनी 1200 रुपये, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये कह रहा है कि 2 साल में ये 4000 हो रहे हैं, यानी कि अमाउंट कुछ और है। तो अमाउंट कितना होगा, वो सॉरी प्रिंसिपल कितना होगा, तुम बोलोगे सर 2800 होगा, है कि नहीं, क्योंकि 4000 में 1200 रुपये ब्याज ऐड है, तो इसका मतलब 1200 रुपये ब्याज ऐड है, तो मेरा प्रिंसिपल 2800 होगा। और यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि 2800 रुपये पर एक साल में 600 रुपये मिलता है, यानी 2 साल में 1200 तो एक साल में 600, है कि नहीं। 2800 रुपये पर एक साल में 600 मिलता है। मैं क्या करूँ, यहाँ से एक जीरो काट दूँ। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ 100, यानी इसे मैं हल करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28, मैं जीरो नहीं काटना, 4 सत्ते 28 होता है, तो 700 रुपये पर एक साल में कितना मिलेगा, 15 चौका 60, 150 मिलेगा, है कि नहीं। 700 रुपये पर एक साल में 150 मिलेगा, मैंने ईजी कराया थोड़ा, ठीक है। तो 100 पे कितना मिलेगा, 100 रुपये पर एक साल में 150/7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तभी मुन्नू उठेगा यहाँ से, एक क्लास में से मुन्नू उठेगा और बोलेगा सर मैंने बताया था कि 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलता है ना वही मेरा रेट होता है। तो मुन्नू ने अपना दिमाग लगाया और लगा दिया 150/7% पे ऑप्शन पर टिक, यानी कि 7 दूनी 14, 7 × 7 21 से 3/7% इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीआई पढ़ेंगे, तब देखना आपको ऐसा लगेगा अरे यार सीआई में ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो बस आपको सोचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बनाइए, ये दे रहा है एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो समयावधि क्या है। अब देखो 5%, इसने थोड़ा उल्टा पूछ लिया। 5% पे कितना हो रहा है, तुम बोलोगे सर 2200 रुपये। 8% पे कितना हो रहा है, तुम बोलोगे 2320 रुपये। यानी कि रेट पहले 5% थी, अब 8% हो गई। टाइम तो मेरा सेम ही है, तो रेट कितना इंक्रीज़ हुआ, तुम बोलोगे सर 3% इंक्रीज़ हुआ। अगर रेट 3% इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पे पैसा कितना इंक्रीज़ हुआ, तुम बोलोगे सर 120 हुआ, है कि नहीं। अगर 3% 120 है तो 1% बता सकता है कोई कितना होगा, तुम बोलोगे सर 40 होगा। 1% अगर 40 है तो 5% कितना होगा, 5 × 5 = 20, 200 होगा, है कि नहीं। 1% 40, 5% 200। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया टाइम तो सेम है कि नहीं। तो मुझे ये पता चला कि 5% की वजह से ये 2200 हुआ है, इसका मतलब प्रिंसिपल कुछ और होगा। और प्रिंसिपल क्या होगा, तुम बोलोगे सर 2000 होगा, क्योंकि 2200 में से 200 हटा देंगे 2000 बचा। अब ये यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली कि 2000 रुपये पर 200 रुपये मुझे ब्याज मिला है कि नहीं। 2000 रुपये पर 200 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है। और मैं तुमसे पूछूं, यहाँ से जीरो और यहाँ से जीरो, ठीक है। अब 2000 रुपये पर 200 रुपये ब्याज मिला है, 2000 रुपये पर 200 रुपये ब्याज मिला है, और तो यानी जीरो से जीरो कट गया, तो 100 पे कितना मिलेगा, तुम बोलोगे सर 10 मिलेगा, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, समयावधि क्या है, यानी टाइम कितना हुआ, टाइम कितना लगा। 100 रुपये पर 200, वो सॉरी 20 ब्याज मिला है। अब देखो हमने यहाँ पे थोड़ी यहीं कर लेते तो सही रहता, यानी 2000 रुपये पर 200 मिला, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर यहाँ 5% रेट थी, 5% रेट थी यहाँ पे 200, यानी 5% रेट थी, तो 2000 पे कितना मिलना चाहिए था, तुम बोलोगे सर 100 मिलना चाहिए था, है कि नहीं। यहाँ पे 5% रेट थी, एक बात दिमाग लगाओ अपना, यहाँ 5% रेट थी, अगर एक साल की बात होती तो 2000 पे 5% की वजह से 100 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन मिल 200 रहा है, तो इसका मतलब टाइम यानी कि ब्याज कितना दुगना ज़्यादा मिल रहा है, तो टाइम भी तो बच्चे दुगना ज़्यादा मिलेगा। यानी एक साल में दो, यानी 5% से एक साल में 100 मिल रहा था, और यहाँ 100 की जगह 200 ब्याज मिला, यानी कि टाइम मेरा कितना हुआ, अब 2 साल हुआ, और यही मेरा आंसर है। जब ब्याज दुगना मिला है तो टाइम दुगना होगा, तभी तो दुगना ब्याज मिलेगा हमें, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा है, ये बनाइए। अब ये दे रहा है 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की 448 रुपये हो जाती है, यानी 400 रुपये की राशि 2 सालों में 448 रुपये हो गई, तो एक साल में कितनी होगी, सॉरी ब्याज कितना मिला एक साल में, 24 रुपये मिला, यानी 2 साल में ब्याज 48 मिला है, तो एक साल में 24 मिला। और मैं तुमसे बोलूँ 100 रुपये पर कितना मिलेगा एक साल में, तुम बोलोगे सर 4 × 6 = 24, 6 रुपये मिला,
यानी 400 रुपये पर एक साल में 24 मिला है, तो 100 रुपये पर एक साल में 6 मिलेगा। 4 एकन 4, 4 से ये भाग लगाया तो 4 × 5 = 24। और मैंने तभी बताया था तुम्हें, मुन्नू खड़ा होकर बोलेगा सर 100 रुपये पर एक साल में जो भी रुपया मिलता है वही हमारा रेट होता है। यानी कि यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि आर बराबर 6% है मेरा। ठीक है, अब ये कह रहा है समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। इसने टाइम पूछ लिया है। तो मुझे पता चल गया, अगर मैं 682 में से 550 घटाऊँ तो तुम बोलोगे सर 132 रुपये आएगा। यानी कि ऐसा ही मेरा 132 है। ठीक है, और मैं यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ कि 132 है और मेरा मतलब अमाउंट 550 रुपये है। रेट मुझे पता चल गई 6, टाइम मुझे निकालना है /100। जीरो से मैं जीरो हटा दूँ, यहाँ से मैं इसे हटा दूँ, मुझे ये पता चला 6 से ये कितना बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। यहाँ से अगर दशमलव हटाऊँ तो यहाँ जीरो, और 55 चौका कितना होता है 220, यानी कि टी बराबर कितना आ गया 4 वर्ष। ये मेरा आंसर है। तो बताइए, बहुत ही खूबसूरत से सवाल करवा रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा बहुत। ठीक है, अगला सवाल बनाइए, ये बेहतरीन है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। अब देखो, इसने थोड़ा सा घुमाया, इसने बोला 5 और अधिक वर्षों के बाद, तो यहाँ से मैं देखूँ तो 2 साल में कितनी हो रही है, 720 हो जा रही है। ठीक है, अब देखो कोई बच्चा जल्दबाजी में क्या कर देगा, 5 साल लिख देगा, फिर 3 साल का डिफरेंस देगा और सवाल गलत कर देगा, क्योंकि ऑप्शन में वो भी मिलेगा आपको जो आपने सोचा है। ये इसने बोला 5 और अधिक वर्षों, यानी 5 और अधिक वर्ष का मतलब 7 वर्ष, 2 और 5 7 हो गया। 7 सालों में ये 1020 हो जा रही है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस,